हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हमने पिछले इस वीडियो के पार्ट में ही सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा, आगे हमारा है गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलते भी गंगा नदी कहाँ से निकल रही है? आपकी गंगोत्री से निकल रही है उत्तराखंड के अंदर, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा नदी में मिलती है, जिसमें से इसमें कुछ प्रमुख क्या है जो इसकी गंगा की सहायक नदियाँ भी, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदानी कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है। इसके बारे में देखा में जान माल का नुकसान होता है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी? आपकी चंबल, बेतवा और सोन है। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का ऊपरी भाग उत्तरी बिंदु है, जहाँ नदी की दो भागों में बट जाती है। उसके बाद भागीरथी उगली, जो एक इसकी वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी आकर इसमें मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली अवृद्ध नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा का नाम दिया जाता है या कहा जाता है। जैसे देवप्रयाग, भागीरथी और आपके अलकनंदा का संगम दिखा रखा है। उसके बाद क्या कहता है, देखो क्या आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाली सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यह रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई कितनी? 2500 किलोमीटर से अधिक है। जैसे अंबाला नगर सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प पाए जाते हैं, यानी कि नदी जब भी आपकी मेंडरिंग करती हुई चलती है। इसके बारे में देखो आप, अगर हम बात करें, देखो इस मैप में आप उत्तराखंड से निकलने के बाद जो आपका निकलने के बाद गंगोत्री हिमनद से, ये देखो यहाँ से गंगा नदी आपकी बहती हुई आगे पश्चिम बंगाल तक, ये देखो इस तरीके से। और इसमें दूसरी सहायक नदी आके मिल रही, यमुना नदी भी इसमें आपकी इलाहाबाद में आकर इससे मिलती है। इसके बारे में आप डिटेल से सुनो। देखो जो गंगा नदी तंत्र है, उत्तराखंड के अंदर एक जिला है उत्तरकाशी, उसमें एक ग्लेशियर है गंगोत्री हिमनद, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? जानवी। जहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? आपकी जानवी या जहानवी। जहानवी। और ये नदी आती है गोमुख में, और इसे एक नदी निकलती है आपकी भागीरथी नदी। यानी कि गंगा जब आपकी उत्तराखंड के अंदर, उसको किसके नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जानवी या जाह्नवी नदी आगे गोमुख से निकलने के बाद जो भागीरथी के नाम से जानी जाती है, जो गंगा ही है, आगे होती हुई ये कंटिन्यू आगे बढ़ रही होती है। और आगे बढ़ने के बाद हरिद्वार तक, दोबारा देखो, जो आपके इसके अंदर प्रयाग आएंगे। अलकनंदा का उद्गम दो धाराओं, छोटी धाराओं से होता है। एक तो विष्णु गंगा, एक धौली गंगा। सतोपंथ ग्लेशियर से, दो ग्लेशियर आपके सतोपंथ ग्लेशियर, उससे कौन सी धारा निकलती है? आपकी विष्णु गंगा। और मिलाम ग्लेशियर से कौन सी धारा निकलती है? धौली गंगा। जहाँ पर विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल रही है, वहाँ पर किसका निर्माण हो रहा? विष्णु प्रयाग का निर्माण हो रहा है। उसके बाद यही अलकनंदा नदी आपकी आगे बढ़ रही होती है।
उस अलकनंदा, और इधर से आकर इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, नंदका नदी। अलकनंदा और नंदका नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनेगा, यहाँ पर नंद प्रयाग बनेगा। उसके बाद अलकनंदा आपकी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद इधर से इसमें एक नदी आकर मिलती है पूर्व की से, जिसका नाम क्या है, पिंडार नदी। जहाँ पर अलकनंदा और पिंडार नदी मिल रही है वहाँ क्या बनेगा, वह कर्ण प्रयाग बनेगा। फिर आपकी अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और आगे अलकनंदा में इधर से पश्चिम की तरफ से एक नदी आकर मिलती है, मंदाकिनी नदी। जहाँ पर अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी मिल रही है वहाँ कौन सा प्रयाग बनेगा, रुद्र प्रयाग। उसके बाद जहाँ पर आपकी अलकनंदा थी और ये आपकी गंगा भागीरथी, जहाँ ये दोनों मिल रही हैं वहाँ क्या बनेगा आपका, देव प्रयाग। आगे देवप्रयाग से आगे जो आप भागीरथी नदी थी आपकी, जिसको गंगा नाम से जाना जाता था, और ऋषिकेश से होती हुई आगे हरिद्वार में जाती है, यानी कि वो पर्वतीय से भाग निकलकर मैदानों में हरिद्वार के पास पहुंच जाती है। और यह हरिद्वार से होते हुए आगे बिजनौर, कन्नौज, और कन्नौज के ऊपर से उत्तर से आकर एक नदी इसके अंदर मिलती है जिसका नाम क्या है, रामगंगा नदी, और जिसका उद्गम स्थल कहाँ है, नैनीताल के समीप। कन्नौज से होती हुई आगे ये कानपुर और आगे इलाहाबाद तक पहुंचती है। और इसकी एक सहायक नदी है जो आपकी यमुना। यमुना क्या है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद में एक जगह है जिसका नाम क्या है, बंदरपूछ। बंदरपूछ से आपकी यमुना नदी निकलती है। उसके बाद यमुना नदी कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, आगरा और इटावा के पास यमुना की एक सहायक नदी है चंबल नदी, जो जाना पाओ माउंटेन रेंज से निकलती है, मध्य प्रदेश के अंदर है ये। इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। ये देखो आपका इस मैप में भी दिखाया गया है, यहाँ पर ये जहाँ पर ये आपके दोनों मिल रहे हैं, ये यहाँ पर। उसके बाद क्या कहता है, आगे यमुना नदी आगे बढ़ती हुई और इलाहाबाद के समीप ये किससे मिल जाती है, गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। जब आपकी गंगा नदी इलाहाबाद से आगे जाती है तो वाराणसी के समीप ऊपर से एक नदी आकर मिलती है, गोमती नदी, लखनऊ से होकर बहती है। और आगे बढ़ते हुए बक्सर, और ऊपर से एक नदी आती है जिसका नाम क्या, घाघरा नदी, जिसका उद्गम स्थान कहाँ है, मपसा तुंगिमानी, यानी कि नेपाल के अंदर से निकलती है और बक्सर के अंदर छापरा सीमा पर गंगा नदी से मिलती है। उसके बाद बक्सर के बाद ये नदी आपकी गंगा पटना, बिहार के अंदर, यहाँ दक्षिण की तरफ से एक नदी आकर मिल रही है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से आकर सोन नदी। और सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, सोन नदी। कहाँ से, मेघालय पर्वत से। और पटना के समीप उत्तर से एक नदी आकर इसमें मिलती है जिसका नाम क्या है, गंडक नदी। और गंडक नदी आपकी यह धौलागिरी व एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है। उसके बाद क्या कहता है, देखो जो आपकी गंडक नदी थी, सॉरी, वो आपके एवरेस्ट हिमालय से निकलती है। आगे पटना से आगे होती हुई ये फिर पुणे, भागलपुर, बिहार, आगे कटिहार तक जाती हुई, और पटना के अंदर ही नीचे से एक नदी और आकर इसमें मिल रही थी, पुनपुन नदी, गंगा से। उसके बाद कटिहार में आकर इससे कौन सी नदी मिलती है, आपकी कोसी नदी मिलती है। गंडक का वही था भाई, नेपाली हिमालय से जो आपका वर्ती हिमालय था वो सही बोला था। कोसी नदी आपके जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, ये अपना मार्ग बदलती रहती है। और कोसी नदी का उद्गम स्थान क्या है, गोसाईदान शिखर, नेपाल से निकलती है और कटिहार में ये आकर गंगा नदी से मिलती है। कटिहार के बाद गंगा नदी आपकी आगे साहबगंज और फरक्का, पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद फरक्का के बाद गंगा नदी दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा जो हमारे भारत में बहती है जिसे क्या कहा जाता है, हुगली नदी, और दूसरी धारा इंटर करती है बांग्लादेश में, इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। तभी इसमें आकर एक ऊपर से नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, महानदी। गंगा नदी में बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, तब गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है, मेघना नदी हो जाता है।
उसके बाद देखो जो आपकी दो धाराएं थी फरक्का में पहुंचने के बाद गंगा एक बांग्लादेश में इंटर करेगी और एक भारत से बहती हुई हुगली नदी, और इसमें बांग्लादेश में इंटर करते इसके पद्मा के नाम से जाना जाता है। तब आगे ब्रह्मपुत्र नदी आकर इसमें मिलती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। और इधर आपका हुगली नदी और इधर आपकी मेघना, इनके बीच में आपका क्या बन रहा है, सुंदरवन डेल्टा बन रहा है। उसके बाद देखो आगे आपका है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये देखो, ये इधर ये क्या है, मानसरोवर झील के पास ही चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है और ये तिब्बत में बहती हुई, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, वहाँ पर तिब्बत के अंदर सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में ये नामचा बरुआ पर्वत जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहाँ से भारत में ये क्या है, इंटर करती है। उसके बाद ये असम से होती हुई आगे बांग्लादेश के अंदर आपकी जा रही है, और इसकी और भी अन्य सहायक नदियाँ हैं, इसके बारे में देखो पढ़ते हैं हम आगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु और सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर भाग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, जहाँ पर आपका हिमालय था, और यह अरुणाचल प्रदेश में जो नामचा बरुआ पर्वत है के पास पहुँचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। गोर्ज क्या, जब नदी आपके पर्वतीय क्षेत्र से नीचे बिल्कुल सीधे गिरी, उस समय जो नदी का ढाल जो स्लोप होता है वो बहुत ही तीव्र और तेज होता है, जहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। यानी कि देखो आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी थी जिसे तिब्बत के अंदर सांगपो नदी के नाम से, और जैसे नामचा बरुआ पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में इंटर हुई, उसको इसका नाम हो गया दिहांग। तब दिबांग, लोहित, केनुला तथा दूसरी सहायक नदियाँ इसमें आकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल व सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदी द्वीपों का निर्माण करती है। उसके बाद देखो प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने वाली एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक हानि पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यहाँ बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। जैसे क्या आपको ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम क्या है, मांजुली है आपका ये। उसके बाद देखो आपका इस तरह से हमने इसके कंप्लीट पढ़ा। हिमालय जो नदी तंत्र था, पहले हमने क्या देखा, सिंधु नदी तंत्र देखा, फिर उसके बाद गंगा नदी तंत्र देखा, और फिर आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखा। हो सकता है आपको जो गंगा नदी तंत्र बताया गया है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन जैसे आपके स्कूल ओपन होंगे दोबारा बोर्ड के ऊपर उसका मैप बनवाकर आपको समझा दिया जाएगा।